नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम डायरीज में, जहां हम लेकर आते हैं सच्चे अपराधों की अनसुनी कहानियां। आज की कहानी है जेसिका लाल मर्डर केस, एक ऐसा मामला जिसने पूरे देश को झिंझोर कर रख दिया। दिल्ली की वो रात 29 अप्रैल 1999 रात करीब 11 बजे का समय था। टैमरिंड कोर्ट, मेहरौली, दिल्ली। हंसी, संगीत और गिलासों की खनक हर तरफ थी, लेकिन कुछ ही पलों में उस हंसी की जगह चीख ने ले ली। यह कहानी जेसिका लाल, एक मॉडल की है जो बस सिर्फ अपना काम कर रही थी, और उस रात एक गोली ने उसकी ज़िंदगी ही नहीं छीनी बल्कि पूरे देश को हिला दिया। और यह कहानी सिर्फ जेसिका की नहीं बल्कि उसकी बहन सबरीना लाल की भी है, जिसने दुनिया के खिलाफ खड़े होकर न्याय को जिंदा रखा। टैमरिंड कोर्ट, मेहरौली, दिल्ली। शाम की पार्टी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। जेसिका बार के पीछे खड़ी थी, थकी हुई थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। तभी अंदर आया मनु शर्मा, 25 साल का नौजवान, हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट पाने का आदी, क्योंकि उसके पिता थे विनोद शर्मा, एक प्रभावशाली हरियाणा के नेता और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री। मनु ने कहा, एक ड्रिंक दो। जेसिका ने शांत स्वर में कहा, बार अब बंद हो चुका है। बस इतना सुनते ही मनु शर्मा का चेहरा बदल गया। वो बोला, मुझे सर्व करना पड़ेगा। जेसिका ने मुस्कुराकर मना कर दिया, और तभी उसने जेब से पिस्तौल निकाली। 3 गोलियां हवा में चलीं और चौथी गोली सीधी जेसिका के सर में। जेसिका वहां गिर गई। लोग डर के मारे जम गए। किसी ने मदद की, किसी ने भागकर फ़ोन किया, पर जेसिका को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने जांच शुरू की। जल्द ही मनु शर्मा का नाम सामने आया। उसने फरार होकर कुछ दिनों बाद आत्मसमर्पण किया। मामला साफ था, गवाह थे, सबूत भी थे, पर सामने था सत्ता और पैसे का खेल। उसके साथियों में विकास यादव, अमरदीप सिंह गिल, आलोक खन्ना जैसे नाम थे। लेकिन गवाह डर गए, या फिर शायद उन्हें डरा दिया गया। कई लोगों ने तो कोर्ट में बयान ही बदल डाले। जेसिका की मौत के बाद उसकी बहन सबरीना लाल ने एक वादा किया, मैं उसे न्याय दिलाकर रहूंगी। सबरीना ने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, हर सुनवाई में बैठती, नोट्स बनाती, मीडिया से बात करती, लोगों से अपील करती। लेकिन 22 फरवरी 2006 को ट्रायल कोर्ट ने कहा, पर्याप्त सबूत नहीं है, और मनु शर्मा को बरी कर दिया गया। देश सन्न रह गया। लोगों ने पूछा, क्या पैसे वाले कभी सजा नहीं पाते? फिर जो हुआ वो भारत में पहली बार हुआ। मीडिया ने आवाज़ उठाई, टीवी पर हर जगह दिखाया, नो वन केयर्ड जेसिका। लोग सड़कों पर उतर आए। सबरीना के साथ हज़ारों लोग खड़े हो गए। हर चैनल पर, हर अखबार पर बस यही मिल रहा था कि जेसिका को न्याय दो, जेसिका को न्याय दो। यह सिर्फ एक केस नहीं, जनता की शक्ति का प्रतीक बन गया था। अब यह जंग लोगों और सत्ता की ताकत के बीच थी। लोगों की आवाज़ सुन दिल्ली हाई कोर्ट ने केस को दोबारा खोला। सबूत, कॉल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान सब फिर से देखे गए, और आखिरकार मनु शर्मा को दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा।
सबरीना ने उस दिन कहा, आज जेसिका को इंसाफ मिला है, अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। वक्त बीतता गया। मनु शर्मा जेल में रहा और 2020 में अच्छे व्यवहार के कारण उसे रिहा कर दिया गया। लोगों ने फिर सवाल उठाया, लेकिन सबरीना ने कहा, मैंने न्याय पाया, अब माफ़ करने का समय आ गया है। उसका यह बयान पूरे देश को छू गया, क्योंकि सच में न्याय और बदले में फ़र्क होता है। जेसिका लाल केस ने हमें सिखाया, सत्ता, पैसा और ताकत सच को कुछ देर के लिए दबा सकते हैं, पर ख़त्म नहीं कर सकते। एक बहन की जिद, मीडिया की हिम्मत और जनता की ताकत ने मिलकर एक निर्दोष को न्याय दिलाया है। और यही सच है, सच्चाई देर से ही सही, पर जीतती अवश्य है। मैं हूँ इटाची सिद्धू और यह थी कहानी जेसिका लाल मर्डर केस की। अगर आप भी मानते हैं कि सच की जीत ज़रूरी है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहानियाँ वही अमर होती हैं जो सच से जुड़ी होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और मिलते हैं अगली ऐसी एक और कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।